बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा 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 शिला प्रभुपादा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। इस कॉन्फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या है 17। यथा नभसि अभ्रतमा प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात्।
एवं प्रवे ब्रह्मणि शक्तस्य त्वमो रजस्तमः सत्वम् इति प्रवाह यथा नभसि अभ्रतमा प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवं प्रे ब्राह्मणी शक्तस्य तव अमो रजस्तमः सत्वम् इति प्रवाह यथा नभसि अभ्रतमा प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवं परे ब्राह्मणी शक्तस्य त्वमो रजस्तमा सत्वम् इति प्रवाह यथा न नभसि भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवं परे ब्राह्मणी शक्तस्य त्वमो यथा नभसि अभ्रतमः प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तस्य त्वमो रजस्तमः सत्वम् इति प्रवाह यथा नभसि अभ्रतमा प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तस्य त्वमो रजस्तमा सत्वम् इति प्रवाह यथा नभसि अभ्रतमा प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तस्य त्वमो रजस्तमा सत्वम् इति प्रवाह। लेडीज को बोलना चाहेंगी? यथा नभसि अभ्रतमा प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तस्य त्वमो रजस्तमा सत्वमिति प्रवाह। और कोई? ठीक है। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। यथा जिस तरह, नभसी आकाश में, अभ्र बादल, तमः अंधकार, प्रकाशः तथा भवन्ति भूपा हे राजाओं, न भवन्ति प्रकट नहीं होते, अनुक्रमात् क्रम से, एवं इस प्रकार, परे परम ब्रह्मणि ब्रह्म में शक्तया शक्तियां तू
तब अमु वे रजः रजोगुण तमः तमोगुण सत्वम सतोगुण इति इस प्रकार प्रवाह प्रकट्य या प्रवाह। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मैं पहले पढ़ूंगा, आप सुनिए। बोल देता हूं मैं। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इसका प्राकट्य एक क्रम से होता है। इसी तरह सतो रजो तथा तमोगुण पर ब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सतो रजो तथा तमोगुण पर ब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं, कभी लुप्त होते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी हमारा सत्व गुण बढ़ जाता है तो बड़े अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, बड़ा अच्छा सोचते हैं। यदि तमोगुण बढ़ जाता है कभी कभी, है ना, ये स्वभाव है इस प्राकृतिक जगत का। हमेशा सत्व गुण में नहीं रहते हम। जो शुद्ध भक्त हैं वो रहते हैं। तो जब तमोगुण आ जाता है तब तो बुरा ही हाल होता है। तब तो सब गंदा ही सोचते हैं, सब गंदमंद दिमाग में आएगा। रजोगुण में कभी थोड़ा अच्छा सोच लिया, कभी थोड़ी किसी की निंदा कर दी, तो ये चलता रहता है। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इसका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सतो रजो तथा तमोगुण पर ब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं, कभी वे लुप्त होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अंधकार, प्रकाश तथा बादल कभी प्रकट होते हैं, कभी छिप जाते हैं, किंतु उनके छिप जाने पर भी उनकी शक्ति बनी रहती है। आकाश में हमें कभी बादल दिखते हैं तो कभी वर्षा और कभी हिमपात। कभी हम रात को देखते हैं तो कभी दिन और कभी प्रकाश देखते हैं, तो कभी अंधकार। इन सब का अस्तित्व सूर्य के कारण है। किंतु सूर्य पर इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि सारा भगवान से ही प्रकट होता है सब कुछ। ये भगवान की शक्तियों से प्रकट होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को भी, यहां तक कि पूरा ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड भी जो हैं उनके कारण भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन भगवान पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सब सूर्य के अस्तित्व के कारण है, किंतु सूर्य पर इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। जैसे दिल्ली में तिहाड़ जेल है, तो तिहाड़ जेल जो कैदी हैं उन पर तो प्रभाव पड़ता है जेल का, लेकिन कोई जेल मंत्री वहां पर जाता है तो उसको उस पर वो प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो जब इस भौतिक जगत में जेल मंत्री को कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो भगवान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो तो सब के मालिक हैं, स्वामी हैं। इसी प्रकार यद्यपि भगवान समग्र दृश्य जगत के मूल कारण हैं, किंतु उन पर भौतिक संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7:4 में की गई है। भूमिरपो नलो वायु खंभ मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, शून्य, शून्य मतलब आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियों का निर्माण करते हैं। ये आपने पहले भगवद गीता में पढ़ा हुआ है ये सारा, भागवतम में भी पहले बता चुके हैं किस प्रकार इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है, किस प्रकार जैसे जिस प्रकार एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिला करके कुछ और नई चीज बन जाती है, इसी प्रकार ये भौतिक जगत की भी सृष्टि इसी प्रकार ही होती है। ये जितने भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश आपस में ये रिएक्शन कर करके ये पूरी भौतिक शक्तियां बनती हैं। इसी से ही पूरे ब्रह्मांड भौतिक जगत के बनते हैं। यद्यपि भौतिक तत्व भगवान की शक्ति हैं, किंतु वे पृथक पृथक हैं। अतः भगवान पर भौतिक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उदाहरण पहले मैंने बताई दिया आपको, जेल वाला। वेदांत सूत्र पुष्टि करता है जन्मादस्य जतः, इस संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार परमेश्वर के अस्तित्व के कारण है। फिर भी भौतिक तंत्रों में परिवर्तनों का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका संकेत प्रभा शब्द से मिलता है। ये अगले श्लोकों में आएगा प्रभा शब्द। वैदिक ग्रंथों में भी प्रभा शब्द आता है, लेकिन अगले जो श्लोक आएंगे उनमें भी ये प्रभा शब्द आएगा। सूर्य सदैव तेजी से चमकता है। वह बादलों या अंधकार से प्रभावित नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उपस्थित रहते हैं और भौतिक प्रसर्जन से प्रभावित नहीं होते। कभी कभी हम हवाई जहाज में चढ़ के जाते हैं ना ऊपर, तो नीचे तो बादल होते हैं, लेकिन ऊपर जब जाते हैं तो धूप, चमकती धूप होती है। सूरज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही उदाहरण है भगवान के लिए भी। ब्रह्म संहिता में 5:1 में इसकी पुष्टि करती हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा गया है, भगवान हैं। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक होता है। वे सबों के मूल स्रोत हैं। उनका कोई भी स्रोत नहीं है और समस्त कारणों के कारण हैं। यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण हैं, तो भी वे परम दिव्य हैं और उनका रूप सच्चिदानंद है। कृष्ण सभी वस्तुओं के आश्रय हैं और यही समस्त शास्त्रों का अभिमत है। इस दृश्य जगत का दूरस्थ कारण कृष्ण तथा निकटस्थ कारण प्रकृति है।
हाँ, देखने में लगता है कि इस भौतिक जगत का जो कारण है वो प्रकृति है, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण ही कारण है, देखने में लगता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि प्रकृति को प्रत्येक वस्तु का कारण मानना वैसे ही है जैसे बकरी के गलस्तन को दूध का कारण मानना। कभी कभी आपने गांव में बकरियां देखी होंगी, है ना? सभी बकरियों में नहीं होता है, कुछ कुछ बकरियों में जैसे 2 थान होते हैं ना, स्तन, वैसे गले के ऊपर भी एक थान सा बना हुआ होता है, तो वो तो उससे थोड़ा दूध निकलता है। वो तो कोई समझेगा कि ये भी इसका स्थान ही है, दूध देने वाला है, तो वो तो मूर्खता है। प्रकृति भी वैसे ही है, असली कारण तो कृष्ण ही है। सब कुछ दूध देने वाले तो कृष्ण ही है, सब कुछ करने वाले कृष्ण ही है। यद्यपि भौतिक प्रकृति इस दृश्य जगत का निकटस्थ कारण है, किंतु मूल कारण तो नारायण अथवा कृष्ण है। कुछ लोग मिट्टी के पात्र का कारण मिट्टी को मानते हैं, कुछ लोग मिट्टी के पात्र का कारण मिट्टी को मानते हैं। हम कुम्हार के चाक में प्रचुर मिट्टी देखते हैं जिससे अनेक पात्र बनाए जाने हैं। यद्यपि अल्पज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि पात्र का कारण चाक के ऊपर रखी मिट्टी है, किंतु जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं वे कुम्हार को आदि कारण मानते हैं, क्योंकि वही मिट्टी लाता है और चाक चलाता है। भले ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति में भौतिक प्रकृति सहायक कारक के रूप में हो, किंतु वह परम कारण नहीं है। बिल्कुल कुम्हार वाला हिसाब है। जहां मैं रहता था पहले पंजाब में, तो हमारे मोहल्ले में कम से कम 150-200 कुम्हारों के घर थे। हमारे ब्राह्मणों के घर तो 4-5 ही थे उस मोहल्ले में। तो हम खेलते रहते थे उनके, कभी कभी खेलते खेलते उनके वो चाक बना होता है ना, एक गहरा खड्डा बना होता है एक, उसके बीच में एक लकड़ी का वो घूमता है, ऊपर उसके ऊपर एक छोटा सा होता है, उस पर मिट्टी डाल करके वो बनाते हैं। कभी मटका बना लेंगे, कभी उसकी सुराही बना देंगे, अलग अलग बना देंगे। तो कोई सोचे कि मिट्टी कारण है, तो मिट्टी तो कारण नहीं है, कारण तो कुम्हार है। उसी प्रकार इस दृश्य जगत का कारण प्रकृति नहीं है, कारण तो असल में कृष्ण ही है। भले ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति में भौतिक प्रकृति सहायक कारक के रूप में हो, किंतु वह परम कारण नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मया दक्षेन प्रकृति सुवते स चराचरम। प्रकृति भी मेरे अधीन कार्य करती है, अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं है प्रकृति। हे कुंती पुत्र, ये प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चल तथा अचल प्राणियों को उत्पन्न करती है। परमेश्वर भौतिक शक्ति पर अपनी दृष्टि डालते हैं और इस चितवन से प्रकृति के तीनों गुण उद्भेलित होते हैं, फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। निष्कर्ष ये हुआ कि प्रकृति इस भौतिक जगत का कारण नहीं, परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण हैं। मनुष्य जो है ये भी, इसका कारण भी, हमारा सबका कारण कौन है? कृष्ण है। जिस प्रकार भौतिक प्रकृति का कारण कृष्ण है, ये जीव का भी कारण कृष्ण ही है। तो फिर वो हमारे स्वामी हुए नहीं? भगवान हमारे स्वामी, हमारे मालिक। तो जो सेवक है उसका काम है भगवान की भक्ति करना, मालिक की भक्ति करना। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि हमें कभी भी कृष्ण को भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो सारे कारणों के कारण है।
और जहां हम कृष्ण को भुला देते हैं वहां पर ही सब कुछ नष्ट होता है। जब भगवान को हम भुला देते हैं ना, वहां पर ही सब कुछ नष्ट होता है। और जब तक हम भगवान को याद रखते हैं, कृष्ण को याद रखते हैं, तब ठीक ठाक चलता है। किंतु फिर भी अच्छे दिन आएंगे, हैं? मूर्ख लोग समझते हैं भगवान को भूल करके अच्छे दिन नहीं आ सकते। जितना मर्जी नारा दीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना? अच्छे दिन ऐसे नहीं आने वाले जब तक हम लोग जीवात्मा कृष्ण की शरण नहीं लेते, कृष्ण की सेवा नहीं करते। सेवा का मतलब भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी ने यही तो शब्द दिए ना, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेमामयी भक्ति, प्रेमामयी सेवा। भक्ति का मतलब सेवा करना। तो जब तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तब तक अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। सब कुछ खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। इस प्रकार हमारे पास उदाहरण है, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं ना, ध्रुव महाराज का ही विषय पढ़ रहे हैं। तो ध्रुव महाराज और उसके वंश के लोग बड़े अच्छे भक्त हुए हैं। ध्रुव महाराज खुद बड़े महान भगत थे, उनके जो परिवार के लोग थे वो भी बड़े महान भक्त थे। तब तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अंत में जब ये राजा वेन आए तो सब कुछ नष्ट हो गया। नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं, सब मेरी पूजा करो। वैदिक मंत्र बंद, भगवत गीता बंद, भागवतम बंद, यज्ञ बंद, सब कुछ बंद करा दिया उसने। तो फिर क्या हुआ उसका हाल? आखिर में उसको मार दिया गया। जो साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, वो पब्लिक का भला चाहने वाले थे, वो उसको बोलते थे भैया ये ऐसा कार्य मत करो, समझो। लेकिन वो समझने वाला नहीं था। बार बार उसको यत्न किया समझाने का। नृपा वर्या निबोध एतत् यत् विज्ञानम भो। हे राजा, जो कुछ हम कह रहे हैं उसको थोड़ा कान लगा करके सुनो। आयु श्री वल कीर्तनम तब तत् विभर्धनम। यदि आप हमारी बात मान जाएंगे, सुनेंगे, तो इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। ये पक्की बात है। जो भी कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं तो देखिए, जिसको एक कुत्ता भी नहीं जानता है, प्रैक्टिकल उदाहरण है हम सब, कोई गली का कुत्ता भी नहीं जानता है, लेकिन कृष्ण भक्ति में आने के कारण सारी दुनिया में मशहूर हो जाता है आदमी। है नहीं? है नहीं? इसी प्रकार सुंदरता भी बढ़ती है। सुंदरता भी, कृष्ण भक्ति करने से सुंदरता भी बढ़ती है, ताकत भी आती है, बल भी आता है। पक्की बात है ये। आपने सबने देखा ही होगा, जब शुरू में आए तो कैसे थे, तो अभी कैसे हैं। चेहरे में रंगत आती है, जैसे हो तिलक लगा रखा है, रंग भी लाल हो जाता है, कपड़े भी लाल पहने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे वैकुंठ से आए हुए हैं। लगता नहीं लगता? तो ये भगवान की भक्ति का प्रताप है। कृष्ण भक्ति में ये सब कुछ होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे थे पिछले 2-3 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले। मधवेंद्रपुरी का उदाहरण दिया उन्होंने, प्रभुपाद जी ने।
वो तो ब्रज में रह रहे हैं, गिरिराज की तलहटी में। वहां पर भगवान उनको दूध भी पिलाते हैं। और एक दिन कहते हैं कि भाई मैं पत्थरों में दबा हूं, झाड़ियों में दबा हूं, मुझे बाहर निकालो। तो मधवेंद्रपुरी ने उनको, भगवान को बाहर निकाला, उसका अभिषेक किया, स्थापना की, विग्रह की स्थापना की। 7 दिन या 10 दिन लगने चाहिए, ऐसा कहा गया शास्त्रों में। तो वो पूरा दिन लगाया। उसके बाद बोलते हैं भगवान बड़ा भंडारा भी किया था, है ना, बड़ा भंडारा किया था। इससे एक बात और निकल के आई। कुछ लोग बोलते हैं मूर्ति मूर्ति, ये मैंने गाजियाबाद में भी बोला था मैंने, ये मूर्ति नहीं है। हम लोग मूर्ति की पूजा करने वाले नहीं है, मूर्ति की पूजक नहीं है हम लोग। ये साक्षात विग्रह जो है भगवान है। ये बात भी करते हैं, ये आपकी बात सुनते भी हैं। सो मधवेंद्रपुरी जी को कहा गया कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन मलया पर्वत से लाओ। भगवान मधवेंद्रपुरी बात मान के हाके, उसमें बूढ़े थे वो, उनको दुखाई भी कम देता था, लेकिन पैदल वो जाते हैं उत्कल की तरफ, उड़ीसा जिसको बोलते हैं हम लोग। और वहां पर रास्ते में मंदिर पड़ता है गोविंद जी का, है खीरचोर, खीरचोर है ना, गोविंद जी का मंदिर है ना वो, हाँ, गोपीनाथ, गोपीनाथ रेमुना। तो वहां पर उनको दिल में इच्छा हुई कि यहां पर खीर बड़ी अच्छी भोग लगती है भगवान की, स्वादिष्ट, तो मैं भी भगवान के लिए खीर बनाऊंगा। तो जब उसने सोचा, ओ ये तो गलत कर दिया मैंने, अभी तो भगवान को ऑफर नहीं किया और मैं पहले ही स्वाद ले रहा हूं, ये भी अपराध है। जब तक भगवान का, भाई जगन्नाथपुरी में देखो ना, जितना भी भोग बनता है सबको अंदर ही अंदर ले जाते हैं या ढक करके ले जाते हैं। ये तरीका है, नंगे नहीं ले जाना चाहिए, उसका खुशबू भी नहीं लेनी चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को गिल्टी महसूस किया और एकदम मंदिर छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने पुजारी को सपना दिया कि ऐसे ऐसे एक भक्त है और मैंने एक कटोरा जो है सोरा वो संभाल के रखा है पीछे, तो उसको लेकर के तुम मधवेंद्रपुरी जी को दो। तो उन्हें जब ताला खोला मंदिर का, तो देखा पर्दे के पीछे, भगवान के पर्दे के पीछे, तो वाकई वहां पर एक कुल्हड़ मिला। भगवान ने चोरी की अपने भक्त के लिए, और वो जो है कुल्हड़ वो ढूंढते हुए मधवेंद्रपुरी जी को दिया। अभी मधवेंद्रपुरी बोलते हैं कि ये तो मैंने ले तो लिया, खा लिया, लेकिन ये मेरी प्रसिद्धि जो है अभी तो यहां पर पहुंची है, तो वे तो उड़ीसा तक पहुंच जाएगी। तो रातों रात उन्होंने वो जगह छोड़ करके उड़ीसा गए। वहां देखा तो वो वहां पर पहले ही प्रसिद्धि पहुंच चुकी है कि एक मधवेंद्रपुरी है, भगवान ने उनको चोरी करके खीर का कटोरा दिया है। तो ये बात यहां से निकल के आती है कि टाइम भी हो गया, अभी 2 मिनट रह गए हैं। जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ती है, उनका यश, बल, सौंदर्य सब कुछ बढ़ जाता है। इसलिए, और वैसे हमारा फर्ज भी यही है कि हर हालत में सदैव कृष्ण को याद करें। नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, प्रभुपाद जी कहते हैं। तब हमारा जो मानव जीवन है इसकी परफेक्शन है, सफलता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर 84 लाख जोनियां कुत्ते गधे बिल्ली बनने के लिए तैयार रहो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमेशा कृष्ण को याद करो, कभी कृष्ण को मत भूलिए। तो मैं यहां पर ही विराम देता हूं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो 3 बातें बताई हैं कि आकाश में अभ्र, तम और प्रकाश, वो वाला माइक देना है। ये देखिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसे आकाश में बताया गया है कि 3 स्थितियां हैं, एक तो अभ्र, दूसरा तम और तीसरा प्रकाश है। तो क्रम से उस जो है ये बताया गया है कि पहले बादल होते हैं, कभी बादल होते हैं, तो बादल होने की वजह से कुछ प्रकाश होता है और कुछ अंधकार होता है, तो ये रजोगुण की स्थिति है। फिर तम यानी अंधकार, ये तमोगुण की स्थिति है। फिर प्रकाश, ये सत्वगुण की स्थिति है। तो उसी क्रम से रजस तमः सत्वम, तो अंतिम पंक्ति में रज, तम और सत्व ये बताया गया है। और पहली पंक्ति में अभ्र, तम और प्रकाश। अभ्र का मतलब बादल, जब बादल होते हैं तो अंधकार और प्रकाश दोनों का मिश्रण होता है। और तम अंधकार है, तमोगुण का है, और प्रकाश है सत्वगुण का। ये प्रवाह है। ये प्रवाह का मतलब है कि चलता जा रहा है, भवंती और ना भवंती। तो एक होता है, फिर दूसरा नहीं होता है तो दूसरा होता है, फिर दूसरा नहीं होता है तो तीसरा होता है। तो कहा गया कि भवंती और ना भवंती। तो एक जब चला जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा चला जाता है तो तीसरा आता है, और अनुक्रमात एक चक्र चलता है, इसी प्रकार चक्र चलता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा तात्पर्य दिया है कि भगवान में इन चीज़ों का अंतर नहीं पड़ता है, जैसे सूर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो है बादल और प्रकाश और जो अंधकार है, ये हमारी आँखों के लिए होता है, हमारी आँखों में ये फर्क पड़ता है। जो 3 गुण हैं ये हमें बांधते हैं और हमारे ज्ञान को ढकते हैं, लेकिन जो भगवान है उनको नहीं ढकते हैं। लेकिन जो सत्वगुण है तो वो जो है उससे भगवान का दर्शन होता है। हालांकि दूरी होती है हमारी सत्वगुण से, हम दूर से जो है भगवान को ठीक से नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है एक द्वार है, वो एक जो है उपाय है भगवान को देखने का, और उससे हमें फिर वो छिद्र मिलता है, वो दिशा मिलती है कि हम आगे बढ़ें और फिर हम ऊपर उठें। हरे कृष्णा। Yeah.